हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरल ड्रॉ के बिटमैप मेनू के बारे में। डिटेल से समझेंगे, हमेशा की तरह हर एक ऑप्शन को जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे की नई वीडियोस बनाने का। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए आज भी एक सवाल आपको बताना है कि अगर आपको एक फेडेड बैकग्राउंड चाहिए हो लाइट ब्लू से वाइट की तरफ, तो इनमें से किस टूल का आप इस्तेमाल करोगे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फाउंटेन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी टेक्सचर या ऑप्शन डी पैटर्न। सही आंसर दीजिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सही हो गलत हो, इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के एंड में। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बिटमैप मेनू हमें मिल जाता है जस्ट इफेक्ट मेनू के बगल में। इफेक्ट मेनू के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको एक डिटेल क्लास दी हुई है जहाँ पे मैंने आपको ये सारे ही ऑप्शन डिटेल से समझाए हुए हैं। तो अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है, नहीं देखी है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाकर के आपको ये वीडियो मिल जाएगी और आप इसको देख सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटमैप मेनू के बारे में। तो बिटमैप मेनू में सबसे पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट टू बिटमैप। बिटमैप मेनू के किसी भी ऑप्शन पे काम करने के लिए हमें चाहिए होगी एक इमेज या एक बिटमैप। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंपोर्ट के ऊपर और इंपोर्ट ऑप्शन से मैं यहाँ पर एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास इमेज आ गई है, अब हम इसके ऊपर अपने बिटमैप के किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू बिटमैप। अब ये जो मैं इमेज ले करके आया हूँ, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करो तो यहाँ पे देखिए आपको लिख करके आ रहा है RGB। मीन्स ये जो इमेज है ये एक RGB इमेज है। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो CMYK में या ग्रे स्केल में या ब्लैक एंड वाइट में, तो वो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रेजोल्यूशन का, कि जो भी आप इमेज कन्वर्ट करोगे उसका रेजोल्यूशन क्या होगा। नॉर्मली हम लोग 300 DPI पे लेके चलते हैं, बट अगर आपको बढ़ाना है 400 DPI 500 DPI, ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे वो अपना DPI टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 500 टाइप कर दिया है, तो जो भी मेरी इमेज कन्वर्ट होकर के आएगी वो 500 DPI पे कन्वर्ट होकर के आएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कलर मोड, कि हम हमारी इमेज को किस कलर मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे स्केल है, RGB है या CMYK है। अगर हमको उसको प्रिंटिंग में लेके जाना है, मशीन पे प्रिंट करना है, तो फिर हम उसको CMYK में लेके जाएंगे, या फिर अगर हमको इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो फिर हम RGB मोड ही रखेंगे। तो यहाँ से जो भी आपको कलर मोड आपको एक वर्क के हिसाब से आपको यूजफुल लगता है वो आप यहाँ पे ले लोगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया गया है डिथर्ड ऑप्शन। डिथर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे डीएक्टिवेट है। ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब आप 256 कलर या उसके नीचे कलर्स पे काम करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ले लेता हूँ या ग्रे स्केल ले लेता हूँ, तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट होकर के आ जाएगा। आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो ये क्या काम करेगा, जो भी आपकी इमेज है उसमें जो भी डार्केस्ट पिक्सल होगा उस पिक्सल से सिमुलेट करके ये बाकी पूरी इमेज यहाँ पे आपको बना करके दे देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रे स्केल पे लेकर के मैंने इस ऑप्शन को टिक किया, ओके किया, ये देखिए यहाँ पे ये इमेज हमारे पास पूरी बन करके आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको वापस से अंडू कर लेता हूँ और वापस हम जाते हैं बिटमैप में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है एंटी एलाइजिंग का। एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे और भी है, ऑलवेज ओवर प्रिंट ब्लैक, जो कि अभी डीएक्टिवेटेड है। ये आपको एक्टिवेट होकर के आएगा जब आप यहाँ पे CMYK मोड ले लोगे। तो देखिए एक्टिवेट हो गया। बेसिकली ये क्या करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऊपर आपने ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक गैप मेंटेन करते हुए आपको ओवर प्रिंट का इफेक्ट देगा।
ठीक है। इसका बेसिकली हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग अपनी किसी भी फाइल को भेजते हैं सीटीपी के लिए, प्लेट मेकिंग के लिए, तो वहाँ पे हमको बेसिकली ध्यान देना होता है इस ओवरप्रिंट ब्लैक के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है एंटी एलियासिंग। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके कॉर्नर्स होते हैं या जो एजेस होते हैं उनको ये मेंटेन रखता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटी एलियासिंग को। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी हम इमेज अपनी कन्वर्ट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट मोड में आता है। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया सर्कल में, और इस पे मैंने यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर दिया, और हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ में। मैंने यहाँ पे ओके किया, इसको हम ले लेते हैं आरजीबी, और यहाँ पे देखिए भी टिक है, मैंने ओके किया। तो अब देखिए मैं इसको अगर मूव करूँ तो देखिए यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। और अब मैं अगर वापस जाता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट को यहाँ पे हटा दिया है, अब मैंने इसको क्लिक किया है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, मीन्स अब ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर आपको किसी इमेज में या किसी ऑब्जेक्ट में एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो फिर आप यहाँ जाकर के ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ऑन कर सकते हो, बट पहले से उसमें बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी क्या है, यहाँ पे देखिए पहले से एक वाइट बैकग्राउंड है, तो अब अगर मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैंने कर भी दिया, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, वो वहाँ पे बैकग्राउंड शो करेगा। तो अगर आपके पास पहले से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट है, और आपने बिटमैप में जाकर के उसके ऊपर कोई चेंजेस किए फर्दर, तो फिर आप वहाँ पे उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में मेंटेन रख सकते हो उस ऑप्शन को क्लिक करके। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिल जाता है स्ट्रेटेंड इमेज का। अब ये ऑप्शन क्या करता है, बेसिकली ये ऑप्शन क्या करता है कि जो हमारी इमेज है उसके जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो वर्टिकल पर्सपेक्टिव है, जो उसका हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव है, या जो उसमें रोटेशन का अगर हमें वर्क करना है, तो वो सारे काम हम एक ही जगह पर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है, बिटमैप में जाना है और स्ट्रेटेंड इमेज पे क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रही है ग्रिड, कि आपको ये जो ग्रिड आपको दिख रही है ये आपको शो रखनी है कि नहीं रखनी है अपने काम को करने के लिए। अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो वो ग्रिड आपको नहीं दिखेगी। अगर चाहिए तो आप इसको यहाँ पे ओपन रख सकते हो। उस ग्रिड को आपको कितना छोटा या कितना बड़ा रखना है वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ग्रिड का कलर भी आप मेंटेन कर सकते हो कि आपको ग्रिड किस कलर में चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको कौन सी ग्रिड का कलर चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया गया है लेंस डिस्टॉर्शन का ऑप्शन। अगर यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वो अगर आपकी डिस्टॉर्ट हैं किसी इमेज में, तो वो आप यहाँ से सही कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है। मैं घटा रहा हूँ तो आपको कुछ इस तरह का डिस्टॉर्शन मिल रहा है। तो अगर आपके किसी इमेज में कोई डिस्टॉर्शन है, उसको आपको रिमूव करना है, या किसी इमेज में आपको लाना है डिस्टॉर्शन, तो वो आप यहाँ से ला भी सकते हो। अगर किसी इमेज में है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको वापस से 0 कर लेता हूँ क्योंकि मेरी इमेज ऑलरेडी बिल्कुल परफेक्ट है और मुझको बिल्कुल ऐसी ही इमेज चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है रोटेशन, कि आपको अपनी इमेज को कितने डिग्री पे रोटेट करना है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। 3 डिग्री रोटेशन, 7 डिग्री, मैक्सिमम आप यहाँ पे दे सकते हो 15 डिग्री के ऊपर। 15 डिग्री आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये देखिए वो इमेज हमारी 15 डिग्री रोटेट होकर के वो क्रॉप होकर के आ गई है। मैं वापस से करता हूँ अंडू, और वापस से जाते हैं हम स्ट्रेटन इमेज के ऊपर, और यहाँ पे इसको भी हम कर लेते हैं 0। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे दिए गए हैं पर्सपेक्टिव। ये हमारा है वर्टिकल पर्सपेक्टिव और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ से क्या है, अपनी इमेज का हम पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ऐसे अगर हमें हॉरिजॉन्टल में करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, वर्टिकल में करना है तो भी कर सकते हैं। तो हमें अपनी इमेज का पर्सपेक्टिव क्या रखना है वो यहाँ से हम डिसाइड करते हुए अपनी इमेज को ला सकते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देखिए उसका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होकर के आ जाएगा। ठीक है, बट वो क्रॉप होकर के आएगा। यहाँ पे देखिए वो चीज़ क्रॉप होकर के आ रही है। जो भी हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं पर्सपेक्टिव में वो क्रॉप होकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉप इमेज पे क्लिक है। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो फिर हमारी जो एक्चुअल इमेज है वो पूरी की पूरी इमेज हमको शो करेगी। यहाँ पे देखिए मैंने पर्सपेक्टिव में कुछ चेंजेस किए हुए हैं और मैंने ओके किया, तो ये देखिए ये मेरी पूरी इमेज यहाँ पे शो कर रही है बिना क्रॉप किए। ऑलराइट, उसी के अंदर देखिए हमारे यहाँ पे उसी के अंदर देखिए हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है क्रॉप एंड रीसैम्पल का। तो ये क्या करता है,
उस पूरी इमेज को क्रॉप करके रीसैंपल कर देता है। रीसैंपल का मतलब क्या हुआ कि उस पूरी इमेज को, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पूरी इमेज यहाँ पे आ रही है रीसैंपल होकर के, ठीक है। तो अगर हम इसको क्रॉप भी कर दें और हम चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा साइज ले ले, जितनी हमारी साइज थी इस बॉक्स की, जितनी साइज थी उस पूरी साइज को क्रॉप करते हुए पूरा मेंटेन रखे, तो फिर हम वहाँ पे उसको रीसैंपल कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ऑलराइट। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव जेपीईजी आर्टिफैक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक ऐसी इमेज होती है जो काफ़ी अपने कलर्स को खो चुकी होती है, काफ़ी वो ब्लर्ड होती है, उसके पिक्सलेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये इमेज देख पा रहे हैं जिसमें इधर का जो लेफ्ट पोर्शन है वो देखिए काफ़ी अपने इमेज के कलर्स को खो चुका है, जबकि राइट पोर्शन देखिए एकदम मेंटेन है। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं और इमेज को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है, तो हमारा जो कोरल ड्रॉ है वो अपने एआई की मदद से इसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिटमैप पे क्लिक करेंगे और रिमूव जेपीईजी आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, उसने कुछ थोड़े से कलर्स यहाँ मेंटेन किए हुए हैं। मैं वापस से अंडू करता हूँ, तो ये देखिए ये आपको यहाँ पे काफ़ी डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, बट हम जैसे ही इसको रिमूव करेंगे तो देखिए ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी मेंटेन होकर के आ जाएंगी। तो कोरल ड्रॉ क्या करता है, एक माइनर वे में जो उसके आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो उसके डिस्टॉर्शंस होते हैं, उसको वो रिमूव करके इमेज को बेटर बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है एडिट बिटमैप। ये क्या करता है, कोरल ड्रॉ का ही अपना एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है फोटो के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल फोटो पेंट। तो अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो वो इस पूरी इमेज को लेके चला जाएगा कोरल फोटो पेंट के ऊपर। देन वहाँ पे जाकर के आप उसको एडिटिंग कर सकते हो, अगर आपको वो आता है चलाना। देन वापस सेव करके वापस से अपनी इमेज को यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको एडिटिंग करनी है कोरल फोटो पेंट में, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे एडिट बिटमैप के ऊपर। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है क्रॉप बिटमैप। अब क्रॉप बिटमैप क्या करता है, कई बार ऐसा होता है कि अपनी इमेज को क्रॉप करने के लिए हम इस शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं, और शेप टूल की मदद से हम अपने ये जो नोट्स हैं इसके थ्रू अपनी इमेज को हम यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। बट क्रॉप करने के बाद भी अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको वापस से हम ला सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने इसको वापस से मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर आप बिटमैप में जाओ और इसको आप क्रॉप कर सकते हो। आपने जब इसको क्रॉप कर दिया तो फिर क्या हुआ, जो उसका एक्स्ट्रा पोर्शन था वो डिलीट हो चुका है। आप चाह करके भी आप शेप टूल की मदद से उस पोर्शन को यहाँ पे रिकवर नहीं कर सकते हो। तो फिर आप कुछ इस तरीके से आप क्रॉप बिटमैप का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है रीसैंपल का। रीसैंपल क्या करता है, आपकी इस इमेज को रीसैंपलिंग करता है। मीन्स इसका रेजोल्यूशन चेंज कर सकता है, इसका मोड चेंज कर सकता है, इसका साइज चेंज कर सकता है। वो सभी कुछ आप यहाँ पे रीसैंपल में कर सकते हो। जैसे कि अभी जो आपकी इमेज का साइज है वो 6.5 सेंटीमीटर्स और 7.6 सेंटीमीटर्स है, जबकि हम चाहते हैं कि इमेज का साइज हमारा हो जाए 8 सेंटीमीटर्स और 9 सेंटीमीटर्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, तो वो क्या करेगा, मेरी इमेज का रेशियो मेंटेन रखेगा। उसका मैं अगर हाइट या विड्थ कुछ भी चेंज करूँगा तो वो पर्टिकुलर उसी रेशियो में मेंटेन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे अनटिक कर दूंगा तो फिर हम इसकी हाइट अलग मेंटेन कर सकते हैं और विड्थ अलग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मेंटेन रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है रेजोल्यूशन, कि आप रेजोल्यूशन क्या रखना चाहते हो। यहाँ पे भी दिया गया है 209 रेजोल्यूशन, बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रखूँगा 500, या अगर मुझे कम भी करना है मैं इसको कर देता हूँ 20 रेजोल्यूशन। तो वो क्या करेगा, इमेज को काफ़ी उसको घटा देगा, उसका जो उसका रेजोल्यूशन है वो काफ़ी घटा देगा। ये देखिए हमारी इमेज काफ़ी ब्लर्ड होकर के आ जाएगी, क्योंकि उसका जो रेजोल्यूशन था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम चाहें तो यहाँ पे इमेज का रेजोल्यूशन हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दे दिया है 600 रेजोल्यूशन, तो फिर वो क्या करेगा, उस इमेज का रेजोल्यूशन बढ़ा देगा, 600 कर देगा, ठीक है। उसी के अंदर देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन और भी दिया गया है बाइक्यूबिक और इलुस्ट्रेशन। जब भी हम रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं अपने ओरिजिनल रेजोल्यूशन से, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है 209 है, बट मैंने यहाँ पे रख दिया 300, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए हमें कुछ और मोड्स देता है जिन मोड्स पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया इलुस्ट्रेशन, तो उस मोड को हम चेंज करते हुए अपने इमेज के ऊपर
नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, और जब भी हम ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे माइनर से नॉइज़ होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ नॉइज़ यहाँ पे रिमूव हुए हैं। अगर मैं इसको अंडू करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ लाइट से आपको यहाँ पे ग्रेन्स दिखाई दे रहे होंगे, बट अगर मैं इसको जब मैंने यहाँ पे रीडू किया था तो देखिए ये यहाँ पे ये नॉइज़ रिमूव हो गए थे। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मोड का। तो अपनी इमेज का हम मोड चेंज कर सकते हैं। अपनी इमेज को हम ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं इस तरीके से, उसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करना है या हाफ टोन में कन्वर्ट करना है, तो ये सारे इफेक्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे मौके करेंगे तो जो हमारी इमेज है वो कुछ उस मोड पे हमारी कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको वापस से करता हूँ अंडू, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको मोड दिए हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रे स्केल मोड दिया हुआ है, आपकी जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट मोड में आ जाएगी। या फिर आपको मोड चेंज करना है, आपको ड्यू टोन देना है, मीन्स अगर आपको अपनी इमेज को किसी एक कलर में या दो कलर में लेके आना है तो फिर आप यहाँ से अपना मोनोक्रोम या ड्यू टोन भी ले सकते हो। आप यहाँ से येलो को आप किसी और कलर में ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लू कलर में, तो फिर वो क्या करेगा, हमारी इमेज को ही दो कलर में, अलग अलग कलर में हमको यहाँ पे करके दे देगा। ठीक है, मैंने ब्लैक को ले लिया, रेड, येलो। ठीक है, तो ये देखिए आपको ब्लू एंड येलो कलर का एक ड्यू टोन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई और कलर भी ले लिया, मान लिया आपने यहाँ पे रेड कलर ले लिया, तो फिर वो क्या करेगा, वो रेड कलर से आपको यहाँ पे एक टोन बना करके दे देगा। आप जैसे ही ओके करोगे तो देखिए आपको रेड एंड येलो कलर का एक टोन मिल जाएगा। मीन्स आपकी ये जो इमेज है वो दो कलर से मिल करके बनी है, एक रेड और येलो। तो अगर आपको इमेज को किसी और मोड में कन्वर्ट करना है तो ईजिली आप मोड्स के थ्रू यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है इन्फ्लेट बिटमैप का। जैसे यहाँ पे क्या देखिए, ऑटो इन्फ्लेट एंड मैनुअल इन्फ्लेट। देखिए यहाँ पे ऑटो इन्फ्लेट में भी टिक है, बट अगर मैं मैनुअल पे क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पिक्सल्स का और इन्फ्लेट का। जैसे हम यहाँ पे इसको पिक्सल्स बढ़ाते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया है 1500 पिक्सल्स, और इन्फ्लेट कर दिया गया है 200 के आसपास, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक्सल्स को मेंटेन करके उस इमेज को देखिए यहाँ पे इन्फ्लेट कर देगा। मीन्स उस इमेज के जो बाहर का पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, उसको वो बढ़ा देगा। तो कुछ अगर हमें ऐसा ही वर्क करना है, अपनी इमेज को इन्फ्लेट करना है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको वापस से अंडू करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन और दिए गए हैं, ब्रेक का और अपडेट का, जो कि अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। ये एक्टिवेट कब होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर दीजिए और इंपोर्ट करिए। मैंने जैसे यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया, शॉर्टकट की आप कंट्रोल आई का इस्तेमाल कर सकते हो, और मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, मुझे इस इमेज को इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे आप जब आइए इंपोर्ट ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, इंपोर्ट एज एक्सटर्नली लिंक्ड इमेज। आप इस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप इस इमेज को इंपोर्ट कीजिए। तो क्या होगा कि वो ये जो इमेज आपकी है वो उस बाहर में जो आपने इमेज इंपोर्ट किया ना उससे लिंक्ड है, और यहाँ पे आप देखिए आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट होकर के आएगा। ये ऑप्शन का बेसिकली इस्तेमाल क्या होता है कि अगर आपने इस इमेज के ऊपर कोई चेंजेस किए, ठीक है, तो वो चेंजेस आपके यहाँ पर भी अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये इमेज पड़ी हुई है, ये देखिए यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है, और अगर मैंने इसको एडिट किया, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, मैंने मान लो इसको इस सॉफ्टवेयर मैंने एडिट किया, और मैंने क्या कहा, मैंने इसका जो है कलर चेंज कर दिया, मैंने इसका जो है यहाँ पे इसको मैंने क्रॉप कर दिया, मैंने क्रॉप करके इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब क्या होगा, अब अगर हम अपने कोरल ड्रॉ में जाएं तो यहाँ पे देखिए मुझे अभी वही इमेज मिल रही है, बट इसको जैसे ही हम यहाँ पे जाके अपडेट करेंगे तो अपडेट करने से क्या होगा, ये देखिए ये इमेज क्रॉप हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल जो इसकी सोर्स इमेज है वो मैंने क्रॉप कर दिया है, इसलिए अपडेट करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे इमेज क्रॉप होकर के आ गई है। तो अगर हमें कोई ऐसे इमेज पे काम करना है जिसको हम अपडेट करते रहेंगे, देन हम यहाँ पे इसको ला करके अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो फिर इसको हम ब्रेक कर देंगे। जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, अब अगर हम वहाँ पे कोई चेंजेस करेंगे उस इमेज के ऊपर तो वो चेंजेस यहाँ पर अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसका लिंक यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ट्रेसिंग का। अब ट्रेसिंग क्या करता है,
ट्रेसिंग आप किसी भी बिटमैप इमेज को एक ट्रेस कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक बिटमैप इमेज है और इस इमेज को मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, बिटमैप में जाएंगे और यहाँ पे क्विक ट्रेस पे क्लिक करेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इमेज हमारी है और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। अब देखिए इसके ऊपर हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं वेक्टर में, या वेक्टर्स के रिलेटेड हमारे जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे टूल्स देखिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी बिटमैप इमेज को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो हम क्विक ट्रेस से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सेंटर लाइन ट्रेस। सेंटर लाइन ट्रेस क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई आउटलाइन इमेज होती है बिटमैप की और हमें उसे कन्वर्ट करना होता है, तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर लाइन ट्रेस। सेंटर लाइन ट्रेस में देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक टेक्निकल इलस्ट्रेशन और एक लाइन ड्राइंग। लाइन ड्राइंग क्या करेगा, जैसे आप लाइन ड्राइंग पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, उस पूरी इमेज को एक लाइन के फॉर्म में आपको बना करके दिखाएगा। तो यहाँ से जाकर के आप उसकी डिटेल, उसकी स्मूथनेस, ठीक है, वो सभी कुछ आप सेट कर सकते हो और आपको जैसी इमेज चाहिए वो आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखिए वो इमेज आपके पास यहाँ पे लाइन डायग्राम बन के आ जाएगा। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको करना है। तो एक तरीके ये वेक्टर फॉर्म में आपके पास ये इमेज बन करके आ जाएगी लाइन डायग्राम में। और उसी में देखिए आपको एक सेकंड ऑप्शन था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन था टेक्निकल इलस्ट्रेशन। इस ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब भी हमारे पास कोई टेक्निकल ड्राइंग है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक टेक्निकल ड्राइंग है जो कि बिटमैप फॉर्म में है। ये देखिए ये एक इमेज फॉर्म में है, यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है बिटमैप ग्रे स्केल। अगर कुछ इस तरीके की इमेज को हमें कन्वर्ट करना होता है वेक्टर फॉर्म में तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्निकल इलस्ट्रेशन। टेक्निकल इलस्ट्रेशन क्या करता है, आपकी उस पूरी इमेज को एक टेक्निकल फॉर्म में यहाँ पे देखिए बना करके दे देता है। अब देखिए ये हमारे पास पूरी इमेज एक वेक्टर फॉर्म में आ गई है। अगर हम इस पे कलर चेंज करना चाहें तो देखिए आसानी से कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, बहुत काम का है जब भी आप किसी लाइन डायग्राम पे काम करना चाहोगे और उसको कन्वर्ट करना चाहोगे अपने टेक्निकल इलस्ट्रेशन के लिए, या उसको आप कन्वर्ट करना चाहोगे एक वेक्टर फॉर्म में, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिया गया है आउटलाइन ट्रेस। आउटलाइन ट्रेस क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डिलीट कर दिया और मैं इसी इमेज को कन्वर्ट करता हूँ आउटलाइन फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया आउटलाइन ट्रेस पे गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया इसको लाइन आर्ट। तो लाइन आर्ट में क्या करेगा, ये पूरी की पूरी इमेज आपकी लाइन आर्ट में कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। जो भी डिटेल आप यहाँ पे दोगे, जो भी आप स्मूथनेस दोगे, उस पूरी स्मूथनेस को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा टाइम लेगा और ये पूरी इमेज आपकी देखिए यहाँ पर मैंने ओके पे क्लिक किया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद में आपको देखिए ये पूरी इमेज यहाँ पे कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। उसमें आप कोई भी फिल भी ले सकते हो और आउटलाइन भी ले सकते हो। जबकि टेक्निकल ड्राइंग में क्या था कि आप कोई भी फिल कलर नहीं ले सकते, आपको सिर्फ आउटलाइन कलर पे ही काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्ट आपके क्लोज ऑब्जेक्ट है वहाँ पे देखिए आप फिल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके अगर आपको काम करना है तो फिर आप आउटलाइन ट्रेस का इस्तेमाल करोगे और उसकी मदद से आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट मोड दिए गए हैं, जैसे कि क्लिप आर्ट मोड, हाई क्वालिटी मोड, डिटेल लोगो मोड। तो आप अलग अलग मोड का इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेज को ट्रेस कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्लगइन का। चूंकि मेरे पास अभी कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई प्लगइन नहीं शो कर रहा है। अगर आपके पास इंस्टॉल होगा कोई प्लगइन तो फिर वो यहाँ पे शो करेगा। और इसमें देखिए एक लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है बिटमैप मास्क का। अब बिटमैप मास्क क्या करता है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई इमेज मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक इमेज इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस इमेज पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर है। तो इमेज मास्क क्या करता है, आप किसी भी इमेज के कलर को मास्किंग के थ्रू उसके कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इस इमेज को सिलेक्ट किया, मैं बिटमैप मास्क के ऊपर गया तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है आई ड्रॉपर टूल। आप आई ड्रॉपर से क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए वो कलर यहाँ पे पिक हो जाएगा। मैंने आई ड्रॉपर से क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये कलर पिक होकर के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर हमें इस कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे और टिक करने के बाद में मुझे इस कलर को शो करना है कि हाइड करना है, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे हाइड करना है, ठीक है, और अप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए कलर थोड़ा सा हाइड हो गया है, बट पूरा हाइड नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टॉलरेंस हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे इसका हम टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो वो जो कलर हमारी इमेज के ऊपर कहीं भी अगर लगा होगा तो वो कलर देखिए वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कलर का मास्किंग के थ्रू वहाँ से वो कलर रिमूव कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है अगर आप देखो तो मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके आता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा साफ साफ। ये देखिए अभी क्या है, इस इमेज के ऊपर देखिए यहाँ पे एक कलर आ रहा है, मुझे ये कलर नहीं चाहिए। तो हम बिट मास्किंग से क्या करेंगे, हम इस वाइट पोर्शन को क्लिक करेंगे और इसको हम हाइड कर देंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, उसने उस इमेज के अंदर उस कलर को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से भी हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये थे हमारे आज के बिटमैप के ऑप्शंस। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे लगे होंगे, आपने कुछ नया सीखा होगा। कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल आप करके किसी भी बैकग्राउंड में एक फेडेड इफेक्ट ला सकते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाउंटेन। फाउंटेन का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हो और एक फेडेड कलर दे सकते हो। जैसे कि आपको व्हाइट से आप ब्लू की तरफ आपको जाना है या ग्रीन की तरफ जाना है तो आपको एक फेडेड कलर मिलेगा, वो इफेक्ट आप ला सकते हो फाउंटेन ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे की नई वीडियोस बनाने का। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय। Perfect.